मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयानुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। कलिकाल सर्वज्ञ भरत भूमि की भगवान ऐसे श्रीमद् भगवत आचार्य कुंकुम देव रचित ग्रंथाधिराज समय सारे यहाँ विराजमान है। इस समय सार जैसे महान ग्रंथ मुमुक्षु समाज में इस ग्रंथ का परिचय और ग्रंथकार का परिचय कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस ग्रंथ संबंधी जो विषय वस्तु है उस पर थोड़ी चर्चा करने का परिणाम है और तत्पश्चात संवर अधिकार का हम प्रारंभ करेंगे इस अष्टानी का महापर्व में। इसमें जैसे एक बात प्रसिद्ध है, अभी जब बॉम्बे में जो सतपथ का जो ये तीसरा सीजन जो प्रारंभ हुआ ना समय सार का, हाँ, प्रश्नोत्तर रूप में उसका विमोचन था, मुझे बुलाया भी था। तो वहाँ एक बात मैंने कही थी इस समय सार जी ग्रंथ के बारे में। जैसे गुरुदेव श्री को ये ग्रंथ जब मिला पहली बार तो इन्होंने कहा कि ये अशरीरी होने का ग्रंथ है, आ तो अशरीरी थवानो ग्रंथ है। तो मुझे ये बात उस समय ख्याल में आई कि गुरुदेव श्री को ग्रंथ मिलने पर तो ये भाव आया कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। मगर जब ग्रंथ उन्होंने पढ़ा और फिर उसमें से ये रहस्य निकला कि आत्मा तो तीनों काल अशरीरी ही है। ये बात मुझे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने यही बताया शरीर के साथ होने में आत्मा शरीरी हो जाता हो, ये बात कहाँ से लाए? हाँ, होना अशरीरी ही है। हाँ, त्रैकालिक है स्वरूप आत्मा का। इस बात का खुलासा इन्होंने जो समय सार का जो टोन है वो टोन पे काफी उन्होंने वेद किया, रहस्य खोला। थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बात कह दूँ, फिर भी इसी ग्रंथ की प्रोसेस की जो फॉर्मूला है विषय वस्तु को पुष्ट करने वाली ही बात है। जैसे अभी हिम्मतनगर में जो प्रतिष्ठा हुई, वहाँ मेरा प्रवचन था उस समय। मेरे पहले विपिन जी ने किया था, अपने सब जानते हो नागपुर वाले सतपथ वाले, प्रेरणात्मक प्रवचन था। मुझे प्रेरणा देनी थी, उनको ये बताना था कि बाहर में संयोग कैसे भी हो, आराधना में वह भंग नहीं करता, आराधना को डिस्टर्ब नहीं करता। समय सार तो समूर अधिकार तो ये बताने वाला है कि उदय की तो छोड़ो,
औदैहिक भाव ही आत्मदृष्टि करने में बाधक नहीं हो सकता। इनको ये बताना था कि सिचुएशन में कैसी भी हो आत्मा की आराधना कर सकता है, उसके शरीर के निरोगीपना रोगीपना और कुछ से कोई संबंध नहीं। तो उसमें उदाहरण देते देते उन्होंने श्री रामचंद्र की बात कही कि श्री राम जी वनवास गए। सुनना में समय सार का टोन बताना है मुझे, बहुत व्याख्या नहीं करनी है कि वनवास जाने का कारण क्या है। कौन कई थी कि राजा दशरथ थे, कौन था? तो वो बात बताई कि वो पूर्व कर्म का उदय जो रहा होगा उनका, उसके कारण उनको इस प्रकार की परिस्थिति हुई। यहाँ तक तो उन्होंने कहा, काफ़ी पूरी बहुत व्यवस्था से कही। फिर जब मेरा स्वाध्याय था तो मैंने इस बात को दोहराया, फिर मैंने उसको और विशेष में कहा कि ठीक है, ये बात सही है जो भी जहाँ से कह रहे हो आप कि वो रामचंद्र जी वनवास जाने का कारण जो भी कर्म का उदय रहा होगा, पर इससे पहले वो सोचा जाए कि क्या वो वनवास गए थे। ये मैंने प्रश्न किया, क्या वो वनवास गए थे? क्या कोई द्रव्य अपने चतुष्टय के बाहर हो सकता है? ये समय सार का टोन है भाई साहब, है ही नहीं ऐसा, है ना। 6 द्रव्य आकाश में रहते हैं, व्यवहारिक का कथन है, औपचारिक कथन है ना। आकाश में कोई द्रव्य रह ही नहीं सकता, आपने चतुष्टय छोड़कर द्रव्य बाहर कहीं रह ही नहीं सकता। अपने स्वचतुष्टय के बाहर अपनी कल्पना करना तीव्र मोह है। ऐसी बात है। समय सार का एक टोन, जब समय सार विराजमान है तो यही बात प्रमुख होकर चर्चा चलेगी। नरक में गया, कहीं से आया, ये बात गुरुदेव सिंह की भाषा में जूठी नैनु कथन छे, पूर्ण सत्य नहीं है। वो व्यवहार सत्य है, क्षणिक सत्य है, त्रिकाल सत्य नहीं है। जिस दृष्टि से हमें उस वस्तु को देखना है ना, उस ओर से वो बात मुख्य नहीं है। ऐसा कहकर इस समय सार ग्रंथ की जो भाषा है, उसकी जो है ना बात करने का तरीका है समय सार का, वो हमें समझना चाहिए। जब समय सार विराजमान होता है तो सारे जो उपचार होते हैं है ना, वो वास्तव में यहाँ उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ये सारी बातें आएगी, कई बातें हैं। आप में इस ग्रंथ का सामान्य जो विषय वस्तु को लेकर मुझे आज बात को कुछ कहना है, और उसमें कई बातें आ जाएगी और संवर अधिकार का जन्म होगा। तो इसमें जो पूर्व रंग अधिकार थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो जो पूर्व रंग अधिकार में 38 गाथाएं हैं। तो ये पूरे समयसार ग्रंथादिराज की जो एक पूर्व भूमिका है, उत्थानिका के रूप में आचार्य देव ने 38 गाथाएं लिखी। 38 गाथा में संपूर्ण समयसार की विषय वस्तु शामिल है, समाहित है। यद्यपि तो कई बार समयसार पूरा होता है बीच में, है ना। जैसे 6ठी 7वीं गाथा में, 15वीं गाथा में, 17वीं 18वीं गाथा में, है ना। बहुत संक्षिप्त रुचि वाले, बहुत जो बड़ा जीव हो बौद्धिक स्तर पे, तो नम समयसार वाले कलश में ही समयसार की पूर्ति हो जाती है, पूरी वहाँ पूरी बात हो जाती है आत्मानुभूति की, है ना। वो जो भी हमें वो विद्या वहाँ तक समाप्त हो जाती है। फिर भी जो बात आई है उसको आपके सामने में रखता हूँ। तो जो पूर्व रंग अधिकार में जो बात कही है, तो इसमें पहली गाथा में ये बात आपने कई बार सुनी होगी, मगर मुझे कुछ प्रयोगात्मक शैली में और कुछ टोन पे, कुछ वजन से कहना है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहली गाथा में स्वरूप गुप्त आचार्य अमरचंद्र देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने अंत में इस समयसार ग्रंथ का परिचय कराते हुए 3 बातें कही। कौन सी 3 बातें पता है? मैं पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो 3 बातों का यहाँ इन्होंने उल्लेख किया कि समयसार ग्रंथ का अभिधि, संबंध और प्रयोजन, ये 3 बातें बताकर समयसार का परिचय कराया। आपको तो पता ही होगा
है ना। 3 बातें बताई। अभिधेय यानी इस ग्रंथ का अभिधेय क्या है ना, क्या अभिधेय क्या है। तो ये कह रहे हैं कि शुद्धात्मा का स्वरूप कहने का अभिधेय है, यानी शुद्धात्मा के स्वरूप के बताने के अलावा हमें और कोई बात करनी नहीं। देखो ध्यान देना इस बात को, हमें भी कहीं भी बात करने का प्रसंग हो तो शुद्धात्मा के स्वरूप की ही बात करनी चाहिए। जो शुद्धात्मा के स्वरूप की बात करते हैं उसके मुख में सरस्वती बसती है, ये ध्यान में देना चाहिए। हम क्यों गॉसिप करें, हमें और कोई बात करनी नहीं है ना। हमें जो भी बातें हैं, यानी ये पूरे विदिशा की और कोई हमें चर्चा करनी नहीं है, ऐसा ये इतना है। हमारे पास वो समय ही नहीं, हमारे उपयोग में स्पेस ही नहीं है। इतनी खटक धगस तैयारी होनी चाहिए, है ना। आत्मा का कल्याण करना हो, इतना बड़ा स्वरूप के स्वरूप में रमना हो तो बहुत कुछ बातें मायने रखती है, ऐसा है। कल भाई बता रहे थे ना विदिशा में, है ना, कितने कल्याणक हुए, 4। उससे हमें क्या फायदा है ना। अभी जो शिखर जी में से 20 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुई, हमें क्या फायदा है ना। देखो ये प्रवचन सार के विधान करके आए हैं हम सब, है ना। वो सब जो पोजीशन है, वो सब परिस्थितियां है, वो सब भाव है ना, वो उत्पाद व्यय में शामिल है। उत्पाद व्यय में उसका खेल खत्म होता है ना। वो कोई खास बातें नहीं है। वो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य है, वो पूरे अनादि अनंत काल प्रवाह का एक कालखंड का विशेष मात्र है, ज़्यादा उसकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ये कह रहा हूँ समय सार विराजमान, मैंने पहले ही बोल दिया है कि समय सार विराजमान है, आपको इस टोन से सुनना होगा, ऐसा है। क्या कहा, अनादि अनंत काल प्रवाह जो है ना, वो काल प्रवाह के कोई एक कालखंड के विशेष में वो बात खत्म होती है। जो हमें भाव आया, जो हमने प्रवचन सार का विधान किया, जो हमने उस कल्याण की महिमा आई, उस क्या है ना, एक समय की उत्पाद का खेल है। और वो उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय होते हुए वहाँ द्रव्य कौन रहता है, वो द्रव्य न वो भाव रहता है न वो उसका विशेष रहता है। तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है ना, वो वास्तव में जो सामान्य काल है वो कालखंड में विद्यमान है, विशेष कालखंड में विद्यमान नहीं होता। वो विशेष एक समय का होता, उसके बाद होता ही नहीं। पर उस हर समय द्रव्यता हमारी मौजूदगी बनी रहती है। सब उत्पाद द्रव्य जो सत्य है वो वास्तव में हर द्रव्य की पवित्रता है। बुद्धदेव ने कहा उत्पाद द्रव्य शक्ति में ये बात इन्होंने लिखी, कही और बहुत कुछ बातें कही, है ना। उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु की पवित्रता है, वस्तु की शुद्ध सत्ता को, है ना, वास्तव में मौजूदगी को एहसास कराने वाला ये सूत्र है ना। ऐसा है, हम कोई एक विशेषता में, कोई एक कालखंड की विशेषता में, क्या मारीच और क्या महावीर, ये सारी बात तो यहाँ नहीं खड़ी रहती। ये बात इस विचार की बात कुछ और है, ऐसा है। हमें वास्तव में, क्योंकि ये जैसे ये मोक्ष के लिए सारी ताकत हम लगाते हैं, है ना, पूरा जीवन लगाते हैं, और इस विचार जब खड़ा होता है तो कहते हैं कि मोक्ष तो स्वांग है, समाप्त हो गया, स्वांग है। अब संवर की इतनी बड़ा चढ़ा के मैं बात करूंगा, फिर आचार्य कहेंगे वो स्वांग है, वो तुम नहीं हो, तुम्हारा त्रिकाल स्वरूप नहीं है। वो पर्याय का शुद्ध व्यवहार हो तो हो, हमें क्या, ये सुगाणी जी की टोन है ये सब। तो थोड़ा सा इसको समझना होगा, है ना। ज्ञानी धर्मात्मा आत्मार्थी को पकड़ के ज्ञानी धर्मात्मा इस सब पर्यायों पे, ये सब प्रकट होने रूप उपादेय वाली पोजिशनों पे भी उदासीन रहते हैं, है ना। वास्तव में कई बातें में सबवर्तिकार में उसको स्थापना करके आगे चलेंगे। बस इतना है कि वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें। बस 8 दिनों में पता नहीं वो पहला कलश आता है कि 3 गाथाएं आती है, मुझे पता नहीं है, पर जो आनी है वो निश्चित है, वो पता है। और वो सिद्धांत के द्वारा हम उपयोग को वास्तव में क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। आनी है कि नहीं आनी है वो विशेष का हमें पता नहीं है, सिद्धांत का पता है, वो आनी है तो वही आएगी, नहीं आनी है तो नहीं आएगी, है ना। ऐसा है, कोई भी विकल्प की अद्भुत क्रिया नहीं होती। रविंद्र जी साहब का कथन है। मैं कभी कहीं भी जाता ना तो मैं अब वो कहना छोड़ दिया है कि ये गाथा लूंगा वो गाथा लूंगा, क्योंकि वो हो ही नहीं पाती,
लास्ट में फिर वो गाड़ी दौड़ाओ, गाड़ी स्लो करो, वो सब जमता नहीं, हमारी शैली में नहीं। तो पहले से लेते हैं जितना होगा उतना होगा, है ना, ऐसा ही। और ये एक कथन हमेशा कह देता हूँ कि विकल्प की कोई अद्भुत क्रिया नहीं होती। विकल्प तो है, मगर उस विकल्प के अनुसार किसी भी अर्थ की क्रिया नहीं होने का नियम है, कार्य नहीं होने का नियम है। कदाचित हो जाता हुआ दिखाई दे तो काकताली न्याय समझना, बाकी होने का नियम नहीं है। इसीलिए वो मानसिक शांति तो ताबड़तोड़ हो जाती, किनकी, श्रोता की, वक्ता की, दोनों की। तो ये है सब, वो बातें तो ऐसी है। मैं तो ये बता रहा था कि ये जो ग्रंथादिराज समयसार का अभिधेय यानी क्या है, उनको क्या बताना है, क्या है उनका ध्येय, क्या कहने का ध्येय है, तो एक शुद्धात्मा का स्वरूप, वही बातें होनी चाहिए, ऐसा। इसके बाद वाच्य बोला कि क्या है वाच्य, ये जो हर शब्द है वो वाचक है, उसका वाच्य क्या है कि शुद्धात्मा का स्वरूप बताना, शुद्धात्मा ही वाच्य, कहीं भी कोई भी हो। और देखो ये अभिधेय भी वो है, और कुछ बातें नहीं करनी, राग को आत्मा का कहे कि पुद्गल का कहे, दोनों प्रसंगों में आत्मा का नहीं है वही बताना है, ये टोन है। पुद्गल का कहे तो कहो, और राग का आत्मा का कुछ अपेक्षा से वो बताएंगे जब प्रवेश करेंगे तब, क्यों कहते हो आत्मा का, आत्मा का स्वभाव है ऐसा तो नहीं कहा, है ना। वो सारी बातें आगे सारी बात आएगी, प्रवचन सार को भी शामिल करेंगे, है ना। कर्तुन से करता है, राग आदि का क्या है, आत्मा कर्तुन से करता है और अकर्तुन से ज्ञाता है ना। और स्वभाव में देखा जाए तो राग होने की कोई शक्ति नहीं आत्मा है, इसलिए वास्तव में आत्मा तो राग का अकर्ता है। कैसी कैसी बातें, बहुत रमझट बुलाते हैं आचार्य जी, खिलते हैं इसमें, रोम रोम पुलकित हो जाए ऐसी बातें होती इसमें, ऐसा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये वाच्य भी क्या है, शुद्धात्मा का स्वरूप ही एकमात्र वाच्य है। और प्रयोजन क्या है, शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कराना प्रयोजन है। अच्छा, प्राप्ति कराने का प्रयोजन है तो भी उसमें क्या बताएंगे। देखो गुरुदेव से के नारा रहा ना, बदा भगवान छो अने भगवान था। तो शुरू में मैंने सुना, बुद्धि इतनी थी नहीं, तो मैंने बोला कि क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान छो और फिर कहते था। तो पता नहीं, वो बहुत कंफ्यूज होता था उस समय, कोई इतना स्वाध्याय था नहीं, पर अच्छा लगता था सुनने में कि कुछ बात में दम है। और जब कोई ज्ञानी कहता है तो कुछ बात है ना। द्रव्यसुद्ध के धनी थे, है ना। आज जो सिमंदर भगवान अभी जो बात वहाँ कर रहे हैं वो उन्होंने कही, वो यहाँ बैठ के कही, तो बात में तो कुछ दम होगा ही, उतना तो भरोसा था ही। हाँ, तो भगवान हो, भगवान छो और भगवान था, तो था क्यों, फिर बनने को क्यों कह रहे हो। फिर वो बाद में पता चला कि फिर उन्होंने कहा कि भगवान बनो, ठीक है साहब, भगवान बनने के लिए क्या करे, तो भगवान हूं ऐसा नहीं कर। ये टोन था उनका, ये पूरा समयसार का टोन है। होने की बात नहीं है, कुछ करने की बात नहीं है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप करना नहीं है। अज्ञानी का आत्मा ज्ञायक है कि नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। वास्तव में वो उसका निर्णय करना है। वास्तव में जो भी है आत्मा की उपपत्ति होती है, इस रत्नत्रय की उपपत्ति होती है, सिद्धि करनी होती है। उत्पत्ति का तो बात ही नहीं है, तो उपपत्ति है ना, सिद्धि करनी है, हर चीज की सिद्धि करनी है। भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान हूं उसकी सिद्धि करनी, और सिद्धि करना है वो वैराग्य है। सुनना बराबर है, आध्यात्मिक वैराग्य है ना। और प्रतीति हो जाना वो वितरागता है, ये टोन है ऐसा। दूसरी तीसरी बात ही नहीं। अभी तो आप सुन के आए ना, वो फिर पूजा पाठ आदि वो सब क्या है, वो सब की चर्चा हम करेंगे आगे, है कि नहीं, उसका कुछ रोल है कि नहीं। हमें ऐसा लगता है कि पूजा आदि जो हम करके आए ना वो धर्म है, उसमें भगवंतों की जो बहुमान किया वो धर्म है। देखो वो भगवंतों को ये जो तत्व का बहुमान आता है ना, तत्व हमें पचाते हैं ना, तो फिर वो जिन्होंने कहा है उनके प्रति वो अभिव्यक्ति है। यानी भगवंतों के प्रति हमें बहुमान आना वो अभिव्यक्ति है, वो हमारे बहुमान जो है उसका, तो हम उसे कुछ और न कुछ मान लेते, ऐसा है। वो क्या रोल है, कितना है, क्या नहीं है,
वो सारी बातें, वो अधिकारों में अपनी सारी बात 2 सुबह शाम के प्रवचनों में खुलासा हो जाएगा। हमने इतनी बात नक्की करी पहली गाथा के अंतर्गत। क्या बातें नक्की करी कि समय सार जो ग्रंथ है उसका परिचय, उसका अभिधेय क्या है, वाच्य क्या है और प्रयोजन क्या है, वो 3 बातों को लेकर एक बार इसका इस ग्रंथ का परिचय कराया गया। थोड़ी 5वीं गाथा पे बात कर लेते हैं। 2-2 मिनट अभी बात करेंगे, सारी 3-4 गाथाओं के लिए मुझे खास बताना है। तो उसमें आचार्य कुंकुद देव ने प्रतिज्ञा करी और प्रतिज्ञा दिलाई। आज तक हम ये सुनते थे कि प्रतिज्ञा करी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा कराई भी। दर्शाऊं एक विभक्तये आत्मात्मना निज विभवति, दर्शाऊं तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रह चलनाय। मैं गुजराती बोलूंगा क्योंकि मुझे गुजराती याद है, थोड़ा होते रहेगा, ठीक है। ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना, मैं भाव बता दूंगा। मुझे देखो, ये मार्ग है ना, वो भावुकता का मार्ग नहीं है और न भाव का मार्ग है, भाव वासन का मार्ग है। ये ख्याल में रखना। भाव की भी कुछ वैल्यू नहीं कि इतने बढ़िया भाव करके आए तो क्या है, वो ज्ञेय मात्र है ना, ऐसा है। भावासन का मार्ग है ना साहब, भावासन में जो चलेगी वो चलेगी। हमें भावासन तक नहीं पहुंचते हैं तो प्रतीति की रेंज नहीं होती, प्रतीति तक रेंज नहीं बन पाती, इसलिए फिर हमें मुलाकात नहीं हो पाती अपने से, और बीच में कहीं न कहीं भी अटक जाती है, ऐसा है। और भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ हुआ है तो पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, उपाय नहीं करता जी। तो सारी बातें हैं, कई चर्चा है सब ऐसा। देखो क्या क्या प्रतिज्ञा करी इन्होंने, दर्शाओ तो कर जो प्रमाण। पहले इन्होंने कहा कि अगर मुझे भाव आएगा, है ना, देखो अगर मगर से बात कही, दर्शाऊ तो, अगर मैं बतलाऊं तो यही बतलाऊंगा, क्या एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाऊंगा। ऐसा तो क्यों रखा होगा साहब, बतलाऊं तो ऐसा क्यों कंडीशन रखी होगी, हमें जी क्यों रखी होगी, कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे ही नहीं, उनका एक एक शब्द की वैल्यू है क्योंकि वो सत्य महाव्रत के धारी थी। अगर वो बता देते कि मैं आपको बतलाऊंगा और फिर स्वरूप में चले जाते और बतलाने का प्रसंग ही खड़ा नहीं रहता तो सत्य महाव्रत टूट जाता, वो व्रत से भ्रष्ट हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बतलाऊं तो, है ना, वो वास्तव में मुझे वो छठा गुणस्थान के अनुकूल परिणाम आया तो मैं बतलाऊंगा। मेरी इतनी बात पक्का है कि बतलाऊंगा तो यही बतलाऊंगा। पक्का हो गया तो सही है तो कैसे होगा, ठीक है, बतलाऊंगा तो ही बतलाऊंगा, ठीक है। फिर हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा कराई इन्होंने लिखा, अगर मैं बतलाऊं तो कर जो प्रमाण, है ना, प्रमाण करना, कैसे करना, अनुभव करके प्रमाण करना, है ना। हमने कैसे प्रमाण किया है ना, सुन के, समझ के, सोच के, चर्चा करके, है ना, या फिर एक आध भक्ति बना दे के उसको लेकर विधान लिख कर, है ना, पूरा विधान लिख देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्म होने का चांस है, सब कुछ नहीं है। कौन लिखे, है ना, गुरुदेव का एक टोन है समय से, कौन लिखे, आत्मा प्रवचन करे कि जाने। अच्छा, आत्मा प्रवचन सुने कि जाने, कुछ निर्णय है क्या अमित जी बताइए, आत्मा प्रवचन करे क्या कि जाने, बाय रोटी बनाए कि जाने। अच्छा, बाय रोटी का राग करे कि रोटी बनाए, अभी तीसरा ऑप्शन रखा नहीं मैंने ऐसा है, जानेंगे तो रोटी नहीं बन पाएगी, हमारा भोजन खतरे में आ जाएगा। कुछ नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना झूठ हमसे, हमारा जीवन झूठ पे चल रहा है, पूरा जीवन झूठ पे चल रहा है। ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरा गांव, ये मेरा देश, नहीं साहब, वो तो हम व्यवहार से कहते हैं, है ना, परमार्थ से नहीं कहते साहब, ऐसा है। आत्मा की दृष्टि नहीं हो तो कोई भी जीव ये सब कथन व्यवहार से नहीं करता, वो परमार्थ से ही कहता है, परमार्थ से वो मानता ही है
है ना। बिना निश्चय व्यवहार कैसे रहेगा, हो ही नहीं सकता। कई है इसमें टर्म्स है काफी, ये आगे आते रहे ऐसा। मैं जो हर बार कहता हूँ ना, आगे आगे आगे, है ना, तो फिर आगे का अर्थ होगा कि 8वें दिन के बाद फिर आगे के लिए आना पड़ेगा। ऐसा है। ठीक है, तो देखो अनुभव करके प्रमाण करना, ऐसा नहीं कि चलो भाई हमने बहुत हमें हम गायक भाव छठी गाथा में देखते हैं, अपने में कभी नहीं देखते है। मैं गायक भाव कहाँ है साहब, छठी गाथा में, हाँ समय सार की छठी गाथा। ऐसा मजाक कर दिया इस जीव ने, अपने को मजाक बना दिया, ऐसा ही है। ग्रंथों का अभ्यास करके भी अपने को मजाक बना दिया, नहीं होता ऐसा। अनुभूति की जो चर्चा होगी पूरी होगी ऐसा। तो ये कह रहे कि 5वीं गाथा में तो इन्होंने ये बता दिया कि मैं तो ये बताने वाला हूँ, और क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई बताने लायक चीज ही नहीं, क्या बतलाऊं, क्या बताऊं। तो ये कह के उन्होंने अपना पूरा भाव बता दिया। 6ठी 7वीं गाथा में तो बता ही दिया, है ना। इंतजार नहीं किया इन्होंने, है ना, बिल्कुल इंतजार नहीं किया, हाँ तुरंत बता दिया। नथी प्रमद के नथी अप्रमद, एक गायक भाव गजब है। देखो आत्मा को प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, ऐसा बता दिया। यानी कि आत्मा शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। ऐसा शुद्ध नहीं है कि जिसको शुद्ध करना पड़े, है। प्रमद अप्रमद का अर्थ ये है कि ऐसा शुद्ध नहीं है, कैसा नहीं है कि पहले अशुद्धता थी फिर शुद्ध करना पड़े, ऐसा नहीं है। सब आत्मा तो शुद्ध ही है। किसका आत्मा? भगवान महावीर का, जीव मात्र का आत्मा शुद्ध ही होता है। अशुद्ध क्या होता, समझ में? तो अशुद्ध कहां पे है? तो आप बोलने वाले हो कि पर्याय में है। बहुत भारी है सब, पर्याय में तो है ना। अब संवर अधिकार में हम बताएंगे, है ना। उपयोग में उपयोग है ना। और क्रोधादि में है। उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है। किनके? 24 तीर्थंकरों के, नहीं सीध भगवान के, कि जिनके क्रोध का अभाव हो गया है इनके। अरे क्रोध होने के काल में भी उपयोग में क्रोध नहीं है। वो जो क्रोध का ज्ञान है उपयोग में, ये भी उपचार से कहना पड़ रहा है ज्ञान को बताने के लिए। वास्तव में तो ज्ञायक की सिद्धि करता है। क्रोध को पता नहीं है कि क्रोध है, ज्ञान को पता है कि ये मेरे से भिन्न क्रोध है, और वास्तव में क्रोध है वो जानने वाला अपने को जाननहार की सिद्धि करता हुआ ज्ञायक हूं ऐसा नक्की कराता। ये है पूरा क्रोध। कहाँ है क्रोध? ज्ञान ज्ञाय की प्रसिद्धि करता है। हाँ, क्रोध को जाना ना, ऐसा है। आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है। प्रकाश शक्ति का जोर है इसमें पूरा, ऐसा है। देखो जैसे कभी भूल जाते ना, कोई बोलते बोलते, और मेरे साथ तो होता, मैं तो मंगलाचरण भूल जाता कभी कभी। मंगलाचरण बोलते बोलते फिर आप लोग बोलते ना, तो फिर मेरा वो कंटिन्यूटी हो जाता है। बहुत बार होता है। तो देखो ये मैं कह रहा हूं कि भूले जा रहा हूं, जैसे भूल गया, नहीं याद आया, है ना। तो याद आना और याद नहीं आना वो आत्मा की बात ही नहीं है, वो कर्म का रस है। जो क्षौक्षम है ना, वो कर्म का रस है। ज्ञानावणी कर्म के वो वास्तव में क्षौक्षम का रस है, वो कर्म का रस है, आत्मा का रस नहीं। तो आत्मा का रस क्या है मैं बता दूं आज से ही। ये रस है कि जैसे मुझे एक खबर नहीं है, मुझे मैं भूले जा रहा हूं, इसका ज्ञान तो है ना, मुझे उसका ज्ञान तो है ना, वो तो मुझे पता चलता है ना। तो वहां तक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, चैतन्य की शुद्ध सत्ता है। मुझे इतना पता चला ना कि वे मुझे खबर नहीं है, ये मैं भूल गया हूं। तो भूल गया हूं इसका ज्ञान किससे हुआ? तो ये जो ज्ञान हुआ ना वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। वो मुझे उसका पता चलता है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे किसी को पूछना नहीं है इसके बारे में। वो संवेदन में है, वो ज्ञान स्वसंवेदन में है, वही स्व है।
वहां तक आत्मा की मर्यादा है, उसके बाहर आत्मा होता नहीं। भूल जाना, याद रखना, वहां आत्मा होता ही नहीं, वहां आत्मा की सत्ता ही नहीं है, ऐसा है। तो ये सब टोन है साहब। छठी सातवीं गाथा में ये बता दिया कि तू प्रमत भी नहीं है, अप्रमत भी नहीं है, वो सब पर्याय के खेल है। तू मूल असल आत्मा तो ये है कि वास्तव में जिसको शुद्ध करना ही नहीं है, ऐसा है। तो ये जो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, वो त्रिकाल शुद्ध है, वो हमारे ज्ञान का विषय तो बनता नहीं। वेदन प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो फिर उसको जाने कैसे? तो फिर इन्होंने आगे एक बात कही, वो जो है ना कि आत्मा ज्ञेयों को, पदार्थों को, पर पदार्थों को है ना, जो सफर प्रकाशक में जो घोटाले चलते हैं ना, वो सारा सब समाधान हो जाएगा कि जो पदार्थों को जानता है ना, इसलिए इसका नाम ज्ञायक पड़ा। हमारा नाम ज्ञायक पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? ज्ञेयों को जानता है, इसलिए मेरा नाम वो ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ है। अरे सब पर गए को, गुरुदेव से जो देखो, मैं आपको उसका प्रमाण बताता हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल है कि जब मैं ऐसा कहता हूँ ना तो बहुत कुछ बातें खड़ी होती है। कितने बजे तक है? हाँ, तो वो जो एक बालक था ना, पूछा था गुरुदेव जी को, प्रश्न पूछा था इसने कि सब बाहर आँख खोल के देखते हैं तो ये सब पंखा दिखता है, सब दिखता है, दीवारें दिखती है, और आँख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, तो सब आत्मा कहाँ है? सुनना, मैं दादर में गया था, और दादर में जब मैंने ये उदाहरण दिया तो जिस बालक ने पूछा था वो दादा बन के बैठे थे मेरे सामने कि वो मैंने पूछा था, ऐसा बता है। हाँ, उस समय गुरुदेव सिंह ने, वो जब बालक थे वो तभी पूछा था, वो अभी उस समय मेरी सभा में वो दादा बन के बैठे थे, यानी वो पोते थे उनके। दादा है ना, वो बम्बई वाले दादा ने, दादा जिनके पोते थे वो सुमरम में थे, वो ही उन्होंने बोला मैंने पूछा। मैंने उनको पूछा, क्या जवाब दिया था कि जो अंधेरा जाना वो किसने जाना? अभी नहीं जानता पर को बात ही खत्म हो गई। अंधेरे को जिसने जाना वही आत्मा है ना, वही आत्मा, वही भगवान आत्मा है। और सुनो, जैसा तुमने अंधेरे को जाना, तो वैसे ही जो केवली होते हैं अरिहंत और सिद्ध, वैसे ही वो अंधेरे को वैसे ही जानते हैं। और कैसे जानते हो? कैसा? प्रत्यक्ष परोस को साइड पे कर दो। और कैसे जानते होगे? प्रत्यक्ष परोस को छोड़ दो, साइड पे कर दो, फर्क नहीं पड़ता प्रत्यक्ष परोस का, छोड़ दो। हाँ, जानते ही थे। तो बाद में फिर वो जो देखो, ये जानना स्वभाव है, वो याद करना पड़ता है, वो याद करना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो अनुभव नहीं होता, वो स्ट्रेस हो जाता है हमें। हम याद रखते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा की जो स्वरूप के बारे में याद रखते हैं, और ये तो क्षम है, वो भूल जाते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है कि यार हम तो भूल गए आत्मा के बारे में। तो आत्मा को याद रखना वो अनुभव नहीं है, तो सहज होता अनुभव की बात होती है ना, वो फीलिंग्स का मार्ग है, यानी एहसास का मार्ग है, वो वास्तव में महसूस करने का मार्ग है। और हमने उनको याद रखने में, स्मृति में रखने में, या तो फिर चर्चा वार्ता का विषय बनाकर, है ना, ऐसा ही, क्योंकि भाषा में तो वैसा ही आएगा ना, यही में हूँ, यही में नहीं हूँ। कई बातें करनी है मुझे, क्योंकि ये कहते ना कि तुम क्या करना चाहिए, बेंसरी के बोल में तो, स्वानुभूति दर्शन में तो बार बार आता है कि ये सब क्या करना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, तो इतना ही बोलते कि अंदर में चले जा। अभी वो इतना अच्छा लगता है सुनने में, फिर घर जाके मैंने सोचा कि यार अंदर कहाँ जावे, है ना, अब अंदर कहाँ जाए वो समझ में नहीं आया, कितना जावे अंदर और कहाँ जावे। तो ये सारी चर्चा इसमें निकलने वाली है, क्या होता है अंदर बाहर। इन्होंने इशारा कर दिया, अभी गुरुदेव के प्रवचन में सारी बातें। अब गुरु मंथन वाणी जैसे मैं प्रवचन में कभी आऊंगा, नहीं बुलाओगे तब भी आऊंगा, तो आपको एक पैराग्राफ में वो जो कह रहे हैं ना, वो बताऊंगा कि ये जो वाणी में क्या तथ्य है, सामान्य कथन नहीं है इनकी, क्योंकि हमारे मलाड में तो वही प्रैक्टिस रही। इनका एक पैराग्राफ लेते हैं, फिर उसमें खुलासा करते हैं, फिर वो बहुत चर्चा इसमें होती रहती है, वो स्टाइल से हम लोग पढ़ते हैं, यानी उनके प्रवचन पे टीका करते हैं, ऐसा है। तो कितने प्रवचन हो जाते हैं ऐसा, इस प्रकार से। तो यहाँ कहते हैं कि वो बतला दिया, बात खत्म कर ली, वही यही तुम हो। उसमें ये बताया गया कि कैसे प्रूव करें। तो इन्होंने कहा कि तुम जो ज्ञेयों को जानते हो ना, इसलिए तुम्हारा नाम ज्ञायक प्रसिद्ध है। ठीक है, 2 ज्ञायक हो गए,
एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। पर्याय को भी ज्ञायक कहते हैं ना, पर्याय को भी। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिनमें है ज्ञेय झलकते, वो झलकन भी ज्ञायक है कि नहीं? जिसमें नहीं ज्ञेय महकते, ये शुद्धता, ये शुद्धता, ज्ञेय नहीं महकते है। और मूल में क्या लिखा है कि ज्ञेय को जानता है पर ज्ञेय कृत शुद्धता नहीं होती। ये कहाँ पता चला? पर्याय में कि जाना में और अशुद्धता नहीं हुई। इससे पता चला कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, वो बैठा है ना अंदर आसन पे, वो शुद्ध है। अगर ज्ञेयकृत शुद्धता हो जाती तो फिर वो आत्मा अशुद्ध हो जाता। अच्छा, ये किनके नहीं होती ज्ञेयकृत शुद्धता? आप देखो, आप अग्नि को जाने तो ज्ञान गर्म हो जाता क्या? गर्म हो गया ऐसा मानोगे, मगर होता नहीं। क्या बात करते हैं बेटा, मानते हो क्या? है? गर्मी को जाने ज्ञान तो आत्मा गर्म हो गया ऐसा मानते हो क्या? मानते हैं, मानते हैं, हाँ मानते। देखो, शरीर में 104 डिग्री ताप आया, वो किसका धर्म है? शरीर। आत्मा ने क्या किया? शरीर ने जाना कि नहीं? उसको पता ही नहीं है ना, वो तो जड़ है, उसको पता ही नहीं, सेंस ही नहीं उसमें। ठीक है, तो उसने जाना तो ज्ञान ने, तो ज्ञान में तो जानना हुआ, तो जानना हुआ उसमें मुझे बुखार आया, वो कहां से लाया? तो ज्ञेयकृत शुद्धता मानता है, फिर भी बुखार आत्मा को नहीं आता है ना। ये है सुर, इतना निश्चिंत हो जाएंगे है ना। एक आध दो प्रवचन में जिसका चलेगा, आपको लगेगा कि यार दुनिया में कोई रोने धोने का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई प्रसंग रोने धोने का है ही नहीं। हमें लगता है वो मोह है नहीं, वो वस्तु का स्वरूप है। और वो वस्तु का स्वरूप है, ऐसी सिद्धि करे वो वैराग्य है, और ऐसी प्रतीति करे वो पुरुषार्थ है। ये ऐसा स्वरूप पूरा इसी में फ्रेम में समेटना है, ऐसा है। देखो छठी गाथा का थोड़ा थोड़ा ख्याल आ गया ना, जितना आना चाहिए उतना आ गया है ना, ऐसा है। अब सातवीं गाथा में बता दिया है, क्या बता दिया? ज्ञान दर्शन आदि जो है ना, वहां वेद शब्द डाला कि वो वेद नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि वेद के कई अर्थ होते हैं। वेद का अर्थ विकल्प भी होता है, वेद का अर्थ रहस्य भी होता है, और वेद का अर्थ वेद भी होता है। यानी आत्मा वेदाभेदात्मक है, तो वहां वेद शब्द उसका त्रिकाल धर्म है। अगर वेद धर्म नहीं होता तो आत्मा में अनंतता सिद्ध नहीं होती। समझ में आया ना? अगर आत्मा में अनंत गुण की सिद्धि नहीं होती, अगर भेद नहीं हो, वेद का पता नहीं चलता था। और भेद होते हुए भी वो अखंड पदार्थ है, अवैध धर्म ख्याल में नहीं होता, तो एक आत्मा की एकाई खबर नहीं पड़ती। समझ में आया कि एकाई पता नहीं चलता, तो वो वेद वाली बात यहां नहीं लेना है ना। वेद से भी भिन्न है, वेद से भिन्न है यानी दो ले लो टोन इसका, दो यानी वेद यानी इसके जब तक अनंत गुणों का भेद यानी विकल्प, जब तक विकल्प होगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। और क्या करे साहब, विकल्प से तो पसार होना ही है, क्योंकि एक अखंड आत्मा की जरूरत, एक अखंड आत्मा की ख्याल नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो उसको भेद करके समझाना पड़ता है ना। वो मजबूरी है, क्या करे, वो तो भेद करके समझाए तो महिमा आती है। अकेला आत्मा 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 करे तो कोई है ना, समझ में नहीं आता, तो फिर दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, भेद करके समझाता। और फिर लास्ट तक वो श्रोता तो है ना, रागी है ना, कि अभी भी बतलाओ कि आत्मा केवो छे ने केवड़ो छे, वो मन नहीं भरता उसका, बताते जाओ, 47 तो कम है, बताते जाओ। तो वो विकल्प रहता है ना, वो विकल्प होता है रागी को, है ना, राग होने के कारण उसको जो ये समझने का विकल्प है, उससे फिर अनुभूति से वंचित रह जाता। इसलिए वहां भेद का निषेध किया है। एक तो ये है, दूसरा ऐसा भेद नहीं है। कैसा भेद? देखो ज्ञान कहाँ से आता बेटा, ज्ञान कहाँ से आता? आप सबको आता है, मैं इनको पूछता हूँ, उनको आता ही होगा, बात विद्यार्थी है ना। ज्ञान कहाँ से आता? गुरु में से आता, ठीक है, सुहाग। अच्छा, सुख कहाँ से आता? व्यंजनों में से, बढ़िया मिठाई है, फरसान है, सुख आता। तो ये हमने ऐसा भेद कर डाला, तो क्या ऐसा नहीं है ना, वो जो है ऐसा भेद नहीं है कि उसी में से आएगा, जो भी है वो आत्मा में से आएगा, ज्ञान आत्मा में से आएगा, इसलिए वो भेद नहीं है, वो अभेद है।
तो ऐसा करके वेद से भी हमें निवृत्त करा दिया। कई एंगल है इसमें, मगर मुझे आपको संक्षिप्त में जो बातें आपको ख्याल करानी है वो इतनी सी है। तो ऐसा इस प्रकार से वेद रहित आत्मा है, यानी विकल्प रहित आत्मा है। विकल्प में आत्मा प्राप्त नहीं होता है ना। 9 पदार्थ जो है ना, 9 पदार्थ है, फिर वो उसमें भी क्या है, छिपी हुई ज्ञान ज्योति वाली बात आगे चलने वाली है। ऐसा ठीक है, वहाँ हो गया। 15वीं गाथा ले लो, वो भी अनुभूति की गाथा है। वो किसमें क्या है, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। अभी क्या चल रहा है हमारा, विशेष का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव। तब तक अनुभूति नहीं हुई। अभी कह रहे कि सब सामान्य का आविर्भाव करे तो कैसे करे, कहाँ से करे। तो ये विशेष का जो आविर्भाव है ना, क्या कहा, उसमें ही सामान्य का आविर्भाव है, ये कहा। उसमें ही कहां से लाओगे फिर, ये जो विशेष ज्ञाकार ज्ञान ही ज्ञानाकार है, ये कहना है। ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञेय है कि ज्ञान है, तो ज्ञाकार ज्ञान है ना, वो विशेष का आविर्भाव में ही ज्ञान सामान्य का आविर्भाव है। वो देखने की कला का नाम भेद ज्ञान है ना। वेद ज्ञान की वो चलाना ना, मेरे मूल तो वेद ज्ञान की बातें चलानी, ऐसा है। देखो ये वेद ज्ञान बहुत बड़ी विद्या है, पारमेश्वरी विद्या है। वो साधने आ जावे, वो अगर एक बार साधे है ना, तो अभेद का दर्शन हुए बिना नहीं रहे। मुझे तो मूल वो विषय लेना है, वो वेद ज्ञान वाली बात आपको आपसे खोल के बतानी है, आपको शेयर करनी है। आपको तो पता ही होगा, आपसे शेयर करनी है, उसको चर्चा करनी है। कुछ खास बात हो तो आप मुझे बताना, ऐसा है। तो इस प्रकार से 15वीं गाथा में भी समय सार की जो प्राप्त करने की विधि समाप्त हो जाती है, और गाथा में वो विधि समाप्त हो जाती है, कमी नहीं है किसी गाथा में। और इसके बाद मेन गाथा 17वीं 18वीं। जैन शासन को पराधीनता नहीं सुहाती, क्योंकि पराधीन वस्तु होती ही नहीं, पराधीनता भी स्वाधीन है। ऐसा है ना, ऐसा है। सब चीज बराबर स्वाधीन ही है। देखो अनुभूति करनी पड़े, यानी जैन शासन की बात नहीं, 17वीं 18वीं गाथा है ना। हाँ, आबाल गोपाल सबको है ना, सबको सदा स्वयं, इतना ही नहीं, सदा ही नहीं, स्वयं क्या हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, यानी अनुभूति हो ही रही है। तो अनुभूति करने की भी अधीनता नहीं है आत्मा को। तो मुझे एक बार एक विचार आया कि साहब ये अनुभूति जब हो ही रही है तो अनुभूति करने की प्रेरणा क्यों देते हो। बात तो ये खड़ी होती नहीं। तो कुछ तो अंतर है। तो ये जो अनुभूति हो रही है वो क्या है, और अनुभूति करने को कह रहे हैं वो क्या है। जो अनुभूति हो रही है कौन से गुण की पर्याय है, और अनुभूति करने को कह रहे हैं वो कौन से गुण की पर्याय है। तो वही से बात खुलासा हो, है ना। आप उसको होल्ड पे रखना, ब्रेकिंग न्यूज आते ना बीच में। देखो अनुभूति तो हो ही रही है, किसको हो रही है, सबको हो रही है, सबको। ज्ञान एक ज्ञानानुभूति है, वही आत्मानुभूति, ऐसा है। देखो आपको मान लो कि पेट में दर्द हुआ, बराबर। पेट में दर्द होता कि नहीं होता, होता है। पेट में दर्द होता है, किसको मालूम पड़ता है, पेट को, ज्ञान को पता चलता है कि पेट में दर्द है। दर्द का ज्ञान होता है ज्ञान में, ठीक है। तो ये जो ज्ञान हुआ वो ज्ञानानुभूति है कि दर्द की अनुभूति है। दर्द की अनुभूति हो ना तो आत्मा जड़ हो जाए, फट जाए, तो पता है ऐसा। तुम भ्रम कर सकते हो, अनुभूति नहीं कर सकते। दर्द की अनुभूति का भ्रम कर सकते हो, है ना। अगर आपको संसार में रहने की इच्छा हो तो भ्रम कर सकते हो, मगर वास्तव में अनुभूति नहीं कर सकते, वो गारंटी। राग की अनुभूति हो सकती है क्या, नहीं होती। राग का ज्ञान होता है, राग की अनुभूति नहीं होती। देखो ये कहते ना, ये बात साथ बीच में ले लेते हैं कि जो कहते हैं कि भाई राग का कर्ता कौन है, तो ये कहा कि देखो परद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है,
ये टोन में। पर द्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी तो मानता ही नहीं, कोई नहीं है, पर ज्ञानी मानता ही नहीं है। अज्ञानी माने फिर भी उसका कर्ता तो है ही नहीं, पर अज्ञानवश रागादि का कर्ता कहो तो कहो, तथापि वो भी परमार्थ से रागादि का ज्ञाता ही है, कर्ता तो वो भी नहीं। ऐसा है। राग का ज्ञान होता है साहब, राग होता नहीं। अभी आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे ना, मैं वही बात सुनाऊंगा, उपयोग में उपयोग है। ऐसा है ना, नहीं होता। हमें राग का ज्ञान होता है, हमें लगता है कि राग की अनुभूति, राग की अनुभूति होना मतलब क्या? स्वभाव मानना, पूर्ति करने का कर्तव्य मानना, उसकी डिमांड के लिए पूरा समर्थन और समर्पण करना, ये हमारा इतिहास है। दोहराना मत, भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। ऐसा है, ये है ना, ये है राग की अनुभूति का अर्थ। ये है राग की अनुभूति में क्या करते हैं हम? जो राग है ना, सब राग द्वेष, उसमें डिमांड तो आती है ना। क्रोध मान माया लोभ क्या होता है, उसमें डिमांड आती है ना। क्रोध में ये डिमांड आती कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है प्रभु, इसको तुम आलोक आकाश में रखाओ। ऐसा होता है ना, क्रोध डिमांड करता है। और फिर क्या करता है? ज्ञान बर्बादी करता है, उसको दूर करने का उपाय ढूंढते रहता है, कई प्रकार के वो फिर पैतृ करता है। और श्रद्धा क्या करती है? उसका समर्थन करती है, बराबर है सब, इसको हटा दो, मेरी दुकान बहुत चलेगी, है ना। और समर्थन किया, ज्ञान समर्पण करता है, उसके लिए जो भी है उसके यहाँ तुम वो क्या कहते हैं, यूनियन लगवा दो, है ना, उनके यहाँ कुछ भी स्ट्राइक लगवा दो, तो ज्ञान फिर वो कुछ न कुछ कमाल करने जा रहा है। ऐसा है, ज्ञान उसकी संगति करता हुआ वर्तता है। ध्यान देना, तब भी ज्ञान की महत्ता में बताऊंगा। मैंने वो रात को 3 बजे, यहाँ नहीं गजपंथा में शिविर थी, 3 बजे काफ़ी लिखा है मैंने, वो मैं ले आया हूँ, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा फ़ोन में। उसी पे पहले वेद ज्ञान की महिमा करेंगे, फिर वेद ज्ञान का स्वरूप समझेंगे, फिर वो संवर अधिकार का प्रारंभ करेंगे। अपना सिलेबस ये होगा। नहीं होता वो राग की अनुभूति हो ही नहीं सकती। राग की अनुभूति कैसे हो सकता? राग स्वयं अपने सेंसलेस चीजें है, तो वो कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो राग की अनुभूति उस समय होती है ज्ञान की अनुभूति, पर मानता है राग की अनुभूति, उसे अज्ञान कहते हैं। ये राग हुआ, दर्द हुआ, पेन हुआ, जो भी हुआ, वहां आत्मा साक्षी भाव से, अज्ञानी का आत्मा भी साक्षी है, साक्षी भाव से है। हाँ, जानता है वो पता नहीं, वो जानना भूल जाता है। वो जो आप आए थे ना चिंतामणि पार्शनाथ, तो वहाँ 5 बजे आपको पता होगा वो मेरा स्वाध्याय रहता हमेशा, और वो कक्षा में हम बहुत है ना प्रेम से लेता हूँ वो कक्षा। ऐसा है, क्योंकि वो उसमें गरज वाले लोग आएंगे। ऐसा है, 5 बजे। तो उसमें एक मित्र थे हमारे, मैं इनको पूछा कि भाई आज सुबह से उठकर आपने क्या किया। खास मित्र थे वो, स्वाध्यायी थे। तो मुझे कहने लगे, सत्य बनाव है, मुझे कहने लगे कि सुबह उठे, फिर जो भी देह क्रिया जो होती है वो सब किया, स्नान आदि किया, फिर आप प्रवचन में आने से पहले मंदिर हो आए, भगवान के दर्शन किए, और बस यहाँ आए। एक बार भी याद नहीं आता कि मैंने ज्ञान किया, एक बार भी याद नहीं आता साहब। जबकि वो सहज है, वो ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है। वो याद ही नहीं आता, याद करना पड़ता है, करना पड़े वो दर्द नहीं। देखो बात ये है ना कि जैसे द्रोणागिरी है ना, द्रोणागिरी, तो वहाँ एक बार गया था मैं प्रवचन के लिए। तो सुबह में बच्चे थे वहाँ, स्टूडेंट्स थे, तो प्रवचन रखा मेरा, बोला ठीक है 5 बजे करेंगे। तो 5 बजे सारे बच्चे आ गए, सारे बच्चे बैठे थे। मैंने वो बस यही स्टाइल है मेरी, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, इसमें पढ़ के आता हूँ, पढ़ता नहीं। तो मैं उनको पूछा कि आप 5 बजे उठ के आए हो, इधर स्वाध्याय में आए हो, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या क्या कह रहे हो, क्या मानना है? साहब हम तो हर रोज 5 बजे आते हैं, चर्चा करते हैं, और ये है। तो बोला आप यहाँ आए हो 5 बजे, इसका अर्थ क्या, इसका मीनिंग क्या? आपको भी पूछ सकता हूँ। अभी मैं और आप हम स्वाध्याय में बैठे हैं, स्वाध्याय में आए हैं, उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है कि मैं स्वरूप में नहीं,
उसका अर्थ है कि मैं शुद्धोपयोग में नहीं। अब शुद्धोपयोग में अर्थ चढ़वा दिया विनोद जी ने, अब मुझे कुछ बात तो करनी पड़ी। शुद्धोपयोग अधिकार में अर्थ चढ़वाया। समझ में आप कहाँ हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप बहुत चढ़ा बढ़ा के बहुत गौरव करते हुए, है ना, जो कहो कि नहीं साहब हम तो 11 बजे तक मंदिर में थे, दुकान में थे ही नहीं। अरे तुम मंदिर में थे कि दुकान में थे, मगर आत्मा में नहीं थे, तुम शुद्ध उपयोग में नहीं थे, है ना। ये वास्तव में पुरुषार्थ के लिए है। मगर संवर अधिकार टपकेगा तो, क्योंकि तुम कभी आत्मा में, वो वास्तव में तुम भले मानो तुम दुकान में थे ही नहीं, तुम वास्तव में उपयोग में ही होता है। इतनी शांति हो जाती मुकेश जी, इतनी शांति हो जाती कि क्या कमाल है। हमने कहाँ कहाँ रखड़ने का, भटकने का हमने प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ दम ही नहीं। कैसा देखो, ये जो मैं जो कह रहा हूँ, जिस टोन से मैं कह रहा हूँ ना, हमें लगना चाहिए कि जैसे ये जो शरीर है तो जैसे हमने खूंटी पे टिका रखा है। इतना इतना अंदर में परायापन, इतना छूटापन का एहसास होना चाहिए। मजे में रहना चाहिए। मजे में रहना आत्मा का अधिकार है ना। दुखी होने का आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। दुखी हो आत्मा ही नहीं हो सकता, अनात्मा है, ऐसा है। तो ये पूरा लेवल चल रहा है ऐसा। तो इस 17वीं 18वीं गाथा का जो चाम है ये कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में अनुभूति हमें तो अनुभूति आत्मा की अनुभूति होती है, हमें ज्ञानानुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है ना। आप किसी विषय के बारे में जानते हो, है ना, कोई भी आपके जो बिजनेस रहा उसके बारे में आपको, कोई विशेष प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्ञान है, तो ज्ञान की अनुभूति है साहब। वो ज्ञान की अनुभूति है, वहाँ तक आपकी अटल विश्व मर्यादा, वहाँ तक आप मौजूद हो, आपकी शुद्ध चैतन्य सत्ता विराजमान नहीं। फिर वो शुद्ध चैतन्य सत्ता को गौण करके फिर उसमें चले जाते हैं, तब भी शुद्ध हो, ऐसा है, तब भी शुद्ध हो, ऐसा है। वो वाली कविता है ना लिखी है, वो शाश्वत भव्य जिनालय, वो है ना, हाँ उनकी, हाँ बोली, जिनालय शांति बरसती इसमें, मानो आया से ढाले, मेरी बस्ती हो जिसमें, मेरी बस्ती। ये किनकी अमर कहानी है? उनकी अमर कहानी, उनकी अमर कहानी। वास्तव में जो आत्मा शाश्वत भव्य जिनालय में विराजमान, ये कहाँ है जिनालय? विदिशा में स्वयं ये जीव जिनालय है ना। उसमें भगवान आत्मा विराजमान, वो जिन बिंब है, अकृत्रिम जिन बिंब है ना। और उसकी लक्षण को लेके प्रतीति हो जावे, उनकी है ये अमर कहानी। तो मैंने एक बार कहा कि ये नहीं जानते हैं, ये नहीं मानते हैं, वो भी अमर है। पता नहीं, मुझे ये टोन अच्छा लगता है। देखो, हम मानते हैं कि मर जाते हैं, हम मानते हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे, हम मानते हैं कि शरीर के वियोग के बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उनको कहते हैं कि तुम भी अमर हो, तुम भी अमर ही हो। कितनी बड़ी बात है ये देखो, दुनिया के अंदर कोई श्राप होता ही नहीं, पूरे वरदान ही होते। मिथ्यात्व श्राप नहीं है। क्या बिगाड़ लिया मिथ्यात्व ने हमारा? एक समय की पर्याय में मान लिया हमने कि मैं तो देह हूं, पर हुआ क्या? तो श्राप होता ही नहीं, वरदान है हमारे पास। ये टोन है सर। इस समय सार हमें वास्तव में ऐसा जीवन दे सकता है ना, क्या कहे, जीवंत जीवन दे सकता है। भाव मरण से बचो, बाकी मरण तो है ही नहीं। कोई मरता है क्या? जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंता अनंत, एक कम नहीं होता, एक बढ़ता नहीं। न कोई पैदा होता है, न कोई मरता है। वहीं से बात खत्म हो जाती प्रवचन सार में। तो किस बात का रोना, रोते क्यों, है ना। इसीलिए ये सब तत्व ज्ञान आया ना सब, तो शोक सभा, नाम चेंज हो गया, प्रार्थना सभा हो गई, है ना। वैराग्य सभा, गुणानुवाद, ऐसे ऐसे नाम आ गए, तो ऐसा है। और प्रार्थना सभा में भी वितरागता की प्रार्थना है। हमें तो वास्तव में वितराग होना है। क्या श्रद्धांजलि देने की परिपाटी आ गई। गुरुदेव से ने क्या क्रांति लाया सब, आया कि नहीं आया? देखो, पता नहीं, मैं ये लोग को कहता हूँ कि जब भी मेरा इस शरीर का वियोग होगा तब होगा, और कम से कम 100 प्रवचन तो मरण प्रसंग पे हो ही गए। क्योंकि बॉम्बे में मैं अवेलेबल हूँ, कहीं जाता नहीं, तो कोई भी मरण प्रसंग में मुझे बुला लेते हैं, या वो 12 दिन के बाद, या वो
क्या बोलते हैं, प्रार्थना सभा में भी प्रवचन करा लेते, तो मुझे कहता हूँ कि आत्मा का कोई पिता नहीं होता। अभी इस सभा में कह सकते हैं, पहले तो कहना भारी पड़ जाए, सब छातियाँ कूटते थे पहले। अभी सभा में बोल सकते हैं कि भाई तेरा पिता ऑफ हो गया, पहले तेरी पिता होता है क्या, पूछते हैं चालू प्रवचन में। नहीं होता साहब, आत्मा का कोई पिता होता तो तुम्हारा तो अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ये बात सुन सकता है, इतनी क्रांति आ गई, मैं ये बताना चाहता हूं। ऐसा है, रोने धोने की बात ही नहीं है। रोने का कारण तो बताइए, कुछ है ही नहीं। सभा इतनी शांत हो जाती, इतनी जबरदस्त हो जाती। ये जो सूरत में एक बार गया था, तो वहाँ वो किसी वो कुछ 17-18 साल की बच्ची थी, सुसाइड किया था उसने, होगा कोई उसके जीवन में जो भी होगा। पूरा समाज इकट्ठा, ऐसे में सब समाज आ जाता पूरा, एकदम निशब्द, कोई बोले नहीं, वो घर वाला भी क्या बोले क्या ना कहे। कोई भाई मेरे बाजू में आया कि साहब आप कुछ 4 शब्द बोलो, नहीं तो ये तो बहुत, और कोई इसमें से चला जाएगा। हाँ एकदम वो पूरा समाज ऐसा लगे। तो उस सभा में जब मैंने ये बात करी ना, तो इतना नॉर्मल हो गया परिणाम कि वो एक दूसरे से बात करने लगे, भी ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये मानसिक संतुलन करने वाली, इसको सिर्फ समझे मात्र प्रतीति में तो बहुत बड़ी बात हो जाती, मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता। खाली ये समझ में आ जावे ना, तो भी मानसिक संतुलन हमारा सही हो जाता। तत्व तो तत्व ही है साहब, तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा है देखो। तो इस प्रकार से 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा हुई। वो मैंने वो होल्ड पे रखा था, उसको पहले निपट लेते हैं कि ये जो अनुभूति हो रही है, वो जो कहा वो कौन से गुण की पर्याय है, और जो अनुभूति करने के लिए कह रहे हो वो कौन से गुण की पर्याय है। अनुभूति करने को क्यों कहा, क्योंकि हो रही ज्ञान की अनुभूति तुम मानते नहीं, ये आत्मा की अनुभूति ऐसा मान लो, तो बात खत्म हुआ। मान लो शब्द आ गया ऐसा। जब भी समझदार में ये जानो कहे तो आपको समझना है मानो, ये राइट। तो ये जो अनुभूति करने को कहा है ना, वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों को लेना है। ऐसा मानो, और ऐसा मानते हुए ज्ञान को सम्यक करते हुए स्वरूप में थोड़ा सा लीन होके, निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति को सम्यक कर लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समझना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। 17-18 वाली गाथा पूरी हुई। अब वो जो बहुत बड़ा जो मेन है, 19वीं गाथा से लेके 38वीं गाथा तक, बहुत बड़ा पहलू है ये काफ़ी बहुत बढ़िया ग्रुप है ये गाथाओं का। तो उसकी थोड़ी चर्चा प्रारंभ कर देता हूँ, और कल सुबह में उसको समाप्त करेंगे, और संवर अधिकार में हम बैठ जाएंगे करीब करीब, है ना। ये कल बैठे संवर में बैठने की ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग होगी तब बैठेंगे ना, तो कैसे होगा। देखो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती है। आप इसको मात्र स्वाध्याय मत समझना, स्वाध्याय से भी कोई और ऊंची बात है, सब ट्रेनिंग है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 19वीं गाथा से लेके जो 38वीं गाथा तक का एक पूरा ग्रुप है कि जो अप्रतिबुद्ध जीव होता है, वो 38वीं गाथा आते आते प्रतिबुद्ध हो जाता है। ऐसा वो पूरा कमाल है। हाँ, तो ये सारी मैटर है। तो 19वीं गाथा तो आप सबको पता है, अप्रतिबुद्ध का लक्षण, अज्ञानी की पहचान कराई है ना। देखो एक जैन शासन में और गुरुदेव सिंह के इस पूरे प्रवाह में अज्ञान को एक ही बात की, जो आत्मा को नहीं जानता वो अज्ञानी। बहुत शॉर्टकट में परिभाषा, जो अपने को नहीं पहचानता वो अज्ञानी। थोड़ा विस्तार करना हो तो 7 तत्व संबंधी भूल है वो अज्ञानी। जिसको अपना पराया पता नहीं है, जैसे सुख और सुख का कारण, दुख और दुख के कारण कर लिया था ना रात्रि में, उसका पता नहीं है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी। 3 बातों में जो इसको कंफ्यूजन है वो सब अज्ञानी है। और इसमें कुछ और बातें बताई है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नुक कर्म से बात ली ना, तो टीका में तो द्रव्य कर्म को याद ही नहीं किया। जो मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, और शरीर आदि जो संयोग में है वो नो कर्म। उसके लिए 2 सर्टिफिकेट कहे, कौन से कि ये सब क्या है, ये पौद्गलिक है। शरीर आदि पौद्गलिक है और राग आदि भाव पौद्गलिक है, एक सर्टिफिकेट दे दिया। और दूसरा सर्टिफिकेट हुआ हमें वास्तव में है ना, वो ऐसा सर्टिफिकेट दिया है कि वैराग्य आ जाए, कि आत्मा का तिरस्कार कराने वाला है
यानी आत्मा की शांति का त्याग कराने वाले हैं, वहां तक भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? फिर भी उससे अभेद बुद्धि करता है, ये प्रॉब्लम। आत्मा की शांति का त्याग कराने वाला है, वो सब बातें बराबर, फिर भी उससे प्रेम करता है, फिर भी उससे उपादेय बुद्धि करता है। ये अज्ञान है। फिर अज्ञान मिटाने की आगे क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार से हुआ है, और देह और आत्मा की भिन्नता पे बहुत वजन दिया है, वो सारी चर्चा में कल के सुबह के प्रवचन में करूँगा। जल्दबाजी में ना आपको मजा आएगी ना मुझे मजा आएगी, सबको कहीं ना कहीं जाना होगा। कहीं जाओ, कहाँ जाओगे बता दो, मैं तो इधर ही हूँ। अपने स्वचतुष्ट में विराजता आत्मा, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें श्रद्धान के लिए बात है ना, उसको बहुत गंभीरता से है। सहजानंदी अविनाशी